बच्चों की फरमाइश पे आज मैंने बनाया है बिना किसी मैदा या चीज़ के बहुत ही यमी क्रीमी और टेस्टी मैक्रोनी वाइट सॉस पास्ता। बिना मैदे के वाइट सॉस पास्ता बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से हम घर पे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी भी रहेगा। तो इस पास्ता को बनाने के लिए हमें लगेगा 1/4 कप काजू। इस काजू को धो के हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखना है। तो तब तक हम यहाँ पे दूध ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो घर पे रोज़ काऊ मिल्क आता है ना, वही यहाँ पे यूज़ किया है। अगर ये ना हो तो सिंपली पैकेट का या जो भी आपका घर का दूध हो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें एक बॉईल होने देना है तेज़ आंच पे। बॉईल होने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसी में डालेंगे 3 टेबलस्पून विनेगर या नींबू का रस। विनेगर या नींबू का रस जो भी आप यूज़ करें वो 3 टेबलस्पून लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हुए इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। दूसरे हाथ से चम्मच से चलाते जाएंगे और आप यहाँ पे देखोगे जस्ट सेकंड में ही यहाँ पे हमारा छेना यानी जो पनीर है, चीज़ी पनीर बनके रेडी हो चुका है। ये एकदम क्रीमी बना हुआ है। गैस को बंद करके अगर विनेगर या नींबू ऐड करें तो आप देखोगे बहुत ही सॉफ्ट छेना बनके रेडी हो जाता है। अब एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पे इसे छान लेंगे और इसी में डालेंगे 1 ग्लास ठंडा पानी। इससे जो हमारा छेना होगा वो एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल देना है। तो छन्नी मैंने यहाँ पे रखी थी और इसे अब कंप्लीटली ठंडा करेंगे। तो मैं इसे अब साइड में रखती हूँ और जो ये हमारा पानी है इसमें वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसे में मैक्रोनी पास्ता को बॉईल करेंगे। तो इसमें मैंने 1 ग्लास पानी और ऐड किया है। अब जब तक वो हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। वाइट सॉस पास्ता में कलरफुल वेजिस बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये खाने में भी टेस्टी होते हैं। तो मेरे यहाँ पे रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और जो हमारा शिमला मिर्च होता है घर का रोज़ यूज़ किया हुआ, वो यहाँ पे आधा आधा लिया है। इसके अंदर की बीज निकाल के इसे हमें मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पे एक प्याज। प्याज के ना हमें लंबे लंबे पीसेस करना है, बड़े वाले, और इसके जो कलियां होते हैं एक एक वो निकाल लेंगे। इस तरह से व्हाइट सॉस पास्ता में ये जो भी वेजीज यूज़ करते हैं ना, आप यहाँ पे मन पसंद अनुसार और भी ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न भी लिया हुआ है। तो हमारा ये जो बचा हुआ पानी था पनीर का, उसी में बॉईल होने के बाद 3 कप मैक्रोनी पास्ता डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे उबालेंगे। इसमें हमें कोई भी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली इसमें दूध का घी होता है। तो इसी तरह से इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है। अब इसे हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे मैक्रोनी जो पास्ता है वो अच्छा फूल के डबल हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब गैस को बंद करेंगे और इसका जो ये पानी है ये निकाल लेना है। इसे अगर बहुत ज़्यादा गर्म करें ना तो ये बाद में एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो बस ये जब डबल हो जाए फूल के तभी इसका जो पानी है वो अलग कर देना है। यहाँ पे आपने पतीला देखा होगा जिसमें हमने दूध गर्म किया था, वही मैंने यहाँ पे छानने के लिए यूज़ किया है। तो हमने ज़्यादा बर्तन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। एक बड़ी सी छन्नी की मदद से हमें जो पानी है वो अलग करना है और चम्मच से इसे ऊपर नीचे करना है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं ना उसमें वो पानी जाके बस जाता है। तो चम्मच से इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करें और जो बचा हुआ हमारा ये मैक्रोनी है इसी के ऊपर नॉर्मल जो पानी है वो डाल देंगे। इससे जो हमारी मैक्रोनी है वो ज़्यादा और पकेगी नहीं, ठंडी होगी और ये एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। तो चम्मच की मदद से फिर से इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे एकदम खिली खिली बहुत ही सॉफ्ट हमारी मैक्रोनी पास्ता पक के रेडी हो चुका है। मैक्रोनी को हमें छन्नी में इसी तरह से छोड़ देना है और अब हम बनाते हैं हमारा क्रीमी वाइट सॉस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो छेना ठंडा होने के लिए रखा था वो डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में। फ्रेश दूध का जो घर पे बनाया होता है ना उसका टेस्ट जो आप कहोगे बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से अगर आपको घर पे बनाने के लिए टाइम ना हो तो सिंपली आप मार्केट का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी में डालेंगे भिगोए हुए काजू। काजू से वाइट ग्रेवी में थिकनेस आने में मदद होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। जितना ग्राइंड के लिए चाहिए हो उतना ही दूध लेना है। वैसे ये जो पूरा दूध है मैंने ये मैक्रोनी पास्ता में यूज़ किया है वो आधा लीटर है। इसे हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो सिंपली अब इसे मिक्सर ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद आप देखोगे ये जो पेस्ट है हमारा बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए।
चम्मच से अगर इसे पोर करें तो आप देखोगे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी बनके रेडी है। और अब हम लेंगे यहाँ पे एक कढ़ाई और इसी में डालेंगे 1 टेबलस्पून इतना बटर। बटर हल्का गर्म होते ही इसमें जो भी वेजिस हमने कट किए थे वो सारे एक साथ डालेंगे और इसे तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसे हमें पकाना नहीं है, ना ही हमें सॉफ्ट करना है, बस हमें 1 मिनट के लिए इसे भूनना है, वो भी तेज़ आंच पे। और इसी में अब डालेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को मैंने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है, इसलिए अब इसे भी ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वेजेस को फिर से 1 मिनट के लिए अच्छा गर्म करेंगे। तेज़ आंच पे करने से इसका जो क्रंचीनेस है ना वो एकदम बना रहता है और इसका कच्चापन भी चले जाता है। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारी वाइट क्रीम। और जो मिक्सर ग्राइंडर में बचा हुआ क्रीम है इसी में दूध मिलाते हुए साफ़ करेंगे और इसी में कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो ये जो पूरा दूध है ये मुझे आधा लीटर लगा है। अब हमें इसे मीडियम आंच पे बॉईल करना है। तो सारे वेजिस को और वाइट सॉस को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसी में डालेंगे कुछ हमारे मसाले। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स। साथ ही इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक जो है वो अगर पास्ता पकाते समय डाला हो तो यहाँ पे कम यूज़ करें। मैंने यहाँ पे नमक बिल्कुल भी अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच ये नमक डाला है। स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मीडियम आंच पे इसे एक हल्का गर्म यानी एक बॉईल होने देंगे। जब ये हल्का बॉईल हो जाएगा ना तब इसमें डालेंगे हमारा मैक्रोनी पास्ता। मैक्रोनी पास्ता को छन्नी में निकालने के बाद भी 1-2 बार हिलाना है, नहीं तो ये बाद में भी एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो जब सॉस में हल्का सा बॉईल आ जाए तब इसमें ये मैक्रोनी पास्ता डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले तो मैंने यहाँ पे गैस को एकदम धीमी आंच पे रखा था। अब मिक्स करते समय इसे हमें मीडियम आंच पे करना है और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा बॉईल होने देना है। शुरुआत में इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देखोगे हल्की सी पतली दिखेगी, तो इसी में हम डालेंगे यहाँ पे आधा कप पानी, क्योंकि जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे ये थिक होगा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने इसी में थोड़ा पानी जो है वो ऐड कर लिया है। अब हम इसे ढक्कन से ढक देते हैं और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए भाप पे अच्छा बॉईल होने देते हैं। 1 से 2 मिनट में ही ढक्कन से रखने से बहुत ही जल्दी इसमें बॉईल आ जाता है। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा वाइट सॉस है एकदम क्रीमी और गाढ़ा बन चुका है। वैसे ये दिखने में बहुत ही यम्मी है, बस देखने पर से ही मुंह में पानी आता है। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम आंच पे अच्छा सा पकाने के बाद गैस को बंद करें और गर्मा गर्म हमारा बिना मैदा या चीज़ के बना हुआ लेकिन बहुत ही क्रीमी, टेस्टी और चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो चुका है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, एकदम यूनिक लेवल का ये टेस्ट होता है जो कि आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। वैसे ये पास्ता मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट है। तो आप भी इस पास्ता को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरती आत्माराम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।